हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में हमें केवल फाइनल आंसर से मतलब है। कैसे आया इट डजंट मैटर, केवल आपको एबीसीडी ऑप्शन चाहिए। तो देखिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी एमसीक्यू क्वेश्चन बड़ी इजीली होंगे। तो कंसेप्ट है, जरूर देखिएगा। पिछले वीडियो में असर्शन रीजन के साथ कंसेप्ट एक्सप्लेन करें। जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, इसका प्रीवियस वाला वीडियो देख लेना, जिसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम का कंसेप्ट है और असर्शन रीजन है। देखिए क्या बोला है यहाँ पर, रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2r देन इट्स वॉल्यूम में भी। किसकी बात हो रही है? स्फीयर की और उसके वॉल्यूम की। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ बोल दिया रेडियस आर नहीं लेना है, 2r लेना है, मतलब आर के प्लेस पर आपको 2r करना है। तो देखिए यहाँ पर 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर के प्लेस पर 2r कर दिया, तो आर का क्यूब था तो 2r का क्यूब हो जाएगा, राइट। तो देखिए ये हो जाएगा 4/3 पाई, और यहाँ पर 2 का क्यूब मिलेगा 8 और आर क्यूब। तो इस 8 को चाहें तो आप आगे भेज सकते हैं, 8 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 32/3 पाई आर क्यूब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया? ऑप्शन डी करेक्ट आया। ठीक है। जनरल क्या होता है, 4/3, 4 का डबल हम 8 करके बोल देते, रेडियस आ रहे तो वॉल्यूम को डबल कर देते और ऑप्शन सी लगाते तो गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, एग्जाम में आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 और ऑप्शन डी करेक्ट है। और डी में जो है वो भी आप लिख सकते हैं कि 32/3 पाई आर क्यूब। ये सिर्फ नंबर देने वाला है जो बॉक्स के अंदर है, रेस्ट ऑल रफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन उस रेडियस इज r/2, स्लैंट हाइट इज 12। किसकी बात कर रहे हैं? कोन की और उसके टोटल सरफेस एरिया की। फॉर्मूला याद होना चाहिए, टीएस ऑफ कोन क्या होता है? तो टीएस ऑफ ए कोन हमें पता है, ये होता है पाई आर मल्टीप्लाइड विथ एल प्लस आर। ठीक है। अब कंडीशन लगा दी, आपको रेडियस को क्या करना है, r/2 कर देना है और एल के प्लेस पर 12 रखना है। तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा पाई, आर के प्लेस पर रख दिया r/2 और ब्रैकेट में एल के प्लेस पर रख दिया 12 और आर के प्लेस पर रख दिया r/2। ठीक है। अब ये ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पाई आर है, ये डी वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है क्योंकि ब्रैकेट वाली टर्म है नहीं। इन तीनों में आंसर है, इन तीनों में देखिए पहले वाले में 2 पाई है यहाँ पर और बाकी दो में पाई आर है। तो इस डिनोमिनेटर को 2 को अगर हमें हटाना है तो अंदर से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो 2 है, इस r के पास 2 नहीं है, r/2 के पास। तो यहाँ क्या कर दें, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 का नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है। अब हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते ब्रैकेट से, 2 बाहर गया, यहाँ l बचा, इधर ऊपर का 2 बाहर हो गया, नीचे का 2 और 2 4 हो गया, r/4 बच गया और इस 2 से 2 को कैंसिल कर दिया। तो क्या बना हमारे पास? हमारे पास जो बना वो बना पाई आर और इस ब्रैकेट के अंदर बचा l प्लस r/4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया? ऑप्शन बी। ठीक है। 2 लेके मैंने ना, आपको ये डिनोमिनेटर का 2 नहीं चाहिए, दैट मीन्स अंदर से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2 कॉमन लेने के लिए यहाँ पर नहीं था, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया तो बैलेंस हो गया, और ऊपर का 2 बाहर हो गया, नीचे का 2 डिनोमिनेटर के 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया। तो आंसर होगा जो हमारा इस क्वेश्चन नंबर 2 का, वो होगा ऑप्शन बी, पाई आर मल्टीप्लाइड विथ एल प्लस r/4। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, रेडियस ऑफ ए हेमीस्फेरिकल बलून। ध्यान देना, हेमीस्फेयर शेप की बात करिए, उसकी रेडियस 6 से 12 हो गई, मतलब रेडियस क्या हो गई, डबल हो गई है। ठीक है। रेडियस डबल हो गई, पहले r थी तो बाद में कितनी हो गई, 2r, डबल हो गई क्योंकि 6 का कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, रेडियस डबल हो गई, याद रखना है। अब क्या बोला है, रेशियो फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ बलून इन 2 केसेस, मतलब पहले केस का जो सरफेस एरिया है उसका रेशियो सेकंड केस के सरफेस एरिया से निकालना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, 4 पाई, सॉरी हेमिस्फेरिकल है तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा, 3 पाई आर स्क्वायर पहले केस में। ठीक है, जब रेडियस, दूसरे केस में 3 पाई, अब रेडियस क्या हो गई, डबल, मतलब जहां पर आर आ रहा था वहां पर डबल आर हो जाएगा, 2r का स्क्वायर हो जाएगा। 3 पाई से तो 3 पाई कैंसिल, ये हो गया r का स्क्वायर, यहाँ देखिए 2r का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और साथ में r स्क्वायर, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर 1 टाइम कैंसिल,
यहाँ बचा 1/4 या रेशियो के फॉर्म में हम कहें 1:4। तो ऑप्शन ए करेक्ट आया। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1:4। इस क्वेश्चन में देखिए कौन से शेप की बात हो रही है और क्या पूछ रहे हैं। बोला है टोटल सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का गिवन है। क्या फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है, ध्यान देना है, रेडियस नहीं पूछा है। तो टी ए का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, हेमिस्फीयर के लिए टी ए होता है 3πr² और ये वैल्यू आपको दी है 4158। यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं। पाई बोला है 22/7 रखना है, तो पाई के प्लेस पर 22/7 रख दिया इंटू r²। अगर आपको r की वैल्यू चाहिए तो बाकी सबको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। रिमेंबर दैट साइड चेंज साइन चेंज, डिवाइड वाला 7 आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में चले जाएंगे। ठीक है, अब सिंप्लीफाइड कर लेते हैं इसको। कैलकुलेशन इज योर टास्क का, हाउ स्मार्टली यू आर कैलकुलेटिंग इट डिपेंड्स ऑन यू। ये दोनों इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं 11 टाइम्स, ये हो जाएगा 2, फिर 1 बचा तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, 0 टाइम होगा, फिर 7 टाइम 14, फिर 9 टाइम्स। ठीक है, अब इसको देखिए 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इवन यहाँ पर 9 है, ऑड ऑड है, तो ये 3 से 1 टाइम्स, 6 टाइम्स में 18, 2 बचा, 3 9 से 27, फिर 3 से 9। इसको 11 से करेंगे तो 6 टाइम में 66, 3 बचा 63 इंटू 7। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाइड कर लो तो देखो 63 होता है, प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 9 इंटू 7 होता है, मतलब यहाँ से आपको 3 3 और 7 मिलेंगे और एक 7 पहले, 7 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, मतलब रेडियस कितनी हो गई 3 इंटू 7, दैट मीन्स 21। स्क्वायर रूट निकालना आपको आता है, मैं इस समय अज्यूम कर रहा हूँ। रेडियस आ गई, लेकिन 21 ऑप्शन देखिए दिया है। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन चूज कर लिया सी तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायमीटर पूछा है, रेडियस नहीं पूछी। तो डायमीटर हमें पता है रेडियस का डबल होता है, तो इसका डबल करना भूलना नहीं है। क्या पूछा है उसको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन कहाँ आ रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो सी पे लगा दोगे, भले ही आंसर आपका सही निकला है लेकिन पूछा वो नहीं है ना, तो 0 नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी, क्योंकि डायमीटर पूछा है भाई, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन से आपको पता चल गया होगा मल्टीपल चॉइस में क्या है। अगर आपने यहाँ तक भी सही लाए लेकिन आंसर आपने सी चूज कर लिया तो 0 मार्क्स, क्योंकि हमें डायमीटर पूछा है। ये लेके यहाँ लिखेंगे तब 1 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ या तो 0 होता है या 1 होता है, इसलिए कंसेप्ट आपकी क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, सरफेस एरिया स्फीयर का जिसकी रेडियस आ रहा है, राइट। तो स्फीयर का सरफेस एरिया किसके इक्वल है, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर के जिसकी रेडियस स्मॉल आ रहे हैं। तो स्फीयर का सरफेस एरिया देख लें कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके इक्वल दिया है, ये दिया है PSA ऑफ हेमिस्फीयर के लिए। यहाँ रेडियस कैपिटल आर है और यहाँ रेडियस स्मॉल आर है, दोनों का इक्वल कर दें तो सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 4πr², रेडियस कैपिटल आर रखना है। CS ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², 2π स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसल, आपको रेडियस का रेशियो चाहिए कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर को लेफ्ट में भेजा और 4 को राइट में भेज दिया, तो हो जाएगा कैपिटल आर बाई स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2/4। सिंप्लीफाइड करें, दोनों डिविजिबल है 2 से, कितना मिला हमें 1/2। तो 1/2 वाला ऑप्शन चूज नहीं करना है, ऑप्शन ए दिया है, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ये स्क्वायर है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, राइट। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट साइड पर तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर हो जाएगा, राइट साइड पर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 1 हो जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट 2, मतलब रेशियो बनेगा 1 रेशियो स्क्वायर रूट या 1/√2। ठीक है, और यह ऑप्शन है बी वाला। मतलब आपने थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो गलत ऑप्शन चूज कर लोगे सही सॉल्व करके भी। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का वो होगा ऑप्शन बी 1/√2। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला है, एक कोन दिया है, राइट सर्कुलर कोन, रेडियस दी है, स्लैंट हाइट दी और क्या पूछा वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है
वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। रेडियस तो आपको दे दी 4, लेकिन एच नहीं गिवन है, आपको बदले में एल गिवन है 5 सेंटीमीटर, राइट। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। एल आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दे दी 4 सेंटीमीटर, आपको इसकी हाइट बताना पड़ेगी। अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है तो आपको पता होगा 5 4 है तो यहाँ 3 आना चाहिए। नहीं याद है तो फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगी। ये 5 स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करके तो हो जाएगा 25 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 16। 16 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 25 माइनस 16 इक्वल टू एच स्क्वायर बचा, मतलब ये हो गया 9 इक्वल टू एच स्क्वायर। 9 होता है 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेने पर एच मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है तो काम देके बहुत आसान हो जाएगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट ये आपको पता है 3 4 5 होता है, ये हाइपोटेनस होता है। अभी क्या यहाँ पर हम वैल्यू रख दें, पाई की टर्म्स में आंसर आया तो पाई की वैल्यू आपको रखना नहीं है, पाई एज इट इज। रेडियस कितनी दी है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और हाइट आई 3। इस 3 से 3 को कैंसल आउट कर दिया, पाई एज इट इज और 4 का स्क्वायर 16, रीअरेंज कर लें तो हो जाएगा 16 पाई। यूनिट छोड़ दो, 16 पाई चाहिए। 16 पाई कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, राइट। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ हम लिखेंगे आंसर और दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, टू राइट सर्कुलर कोन, कोन शेप की बात करी है, दो अलग अलग कोने ऑफ इक्वल कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है और स्लैंट हाइट का रेशियो है 3:5। तो दो कोने, पहला कोन और दूसरा कोन। पहले वाले के लिए हम ले लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो R1 है और दूसरे की रेडियस R2 है। स्लैंट हाइट ले लेते हैं, तो स्लैंट हाइट में पहले वाले की स्लैंट हाइट L1 है, दूसरे की L2 है, ठीक है। क्या बोला है, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल है, तो इसका CS से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमें पता है पाई RL, इसका हो जाएगा पाई R1 L1 और सेकंड वाले का हो जाएगा पाई R2 L2। ये क्या है, इक्वल। चलो कंडीशन अप्लाई कर दें, तो देखिए पाई R1 L1 ये इक्वल है पाई R2 L2 के। और आपको रेशियो किसका दिया है, स्लैंट हाइट का। आपको L1 बाय L2 की वैल्यू दी है 3/5। कुछ लोग तुक्का मार देंगे इसी का 3/5, तो 3/5 रेशियो यहीं लगा दिया, बी गलत है। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल। आपको क्या चाहिए, रेडियस का रेशियो, मतलब आपको R1 बाय R2 चाहिए, ठीक है, ये चाहिए। तो R2 को लेफ्ट में लाया और L1 को राइट में भेज दिया, तो हो जाएगा R1 बाय R2 इक्वल टू L2 बाय L1। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको L1 बाय L2 पता है, यहाँ L2 बाय L1 है, उसका रेसिप्रोकल हो गया है, उल्टा हो गया है ना। तो ये उल्टा हो गया, तो यहाँ भी आपको उल्टा करना पड़ेगा, 3/5 का 5/3 करना पड़ेगा R1 बाय R2, क्योंकि यहाँ आपको रेसिप्रोकल करना है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे L2 बाय L1, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी। तो यहाँ रेशियो क्या मिला हमें, 5:3। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर थोड़ी सी भी जल्दबाजी करेंगे तो यहीं से आगे बस R1 बाय R2 L2 बाय L1 यहीं पर 3/5 कर देंगे, जो गलत हो जाएगा। तो ये आंसर है ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी, दैट मीन्स 5:3 होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। आपको पता है मून और जो अर्थ है दोनों ही कौन सा शेप होता है, स्फीयर शेप होता है। क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन बताना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज दी वॉल्यूम ऑफ मून और अर्थ के वॉल्यूम का रेशियो बताना है। तो देखिए यहाँ मून का और अर्थ का डायमीटर दे रखा है, तो मून को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थ को e से। तो मून का जो डायमीटर है वो कितना है, 1/4 है, किसके, डायमीटर ऑफ अर्थ के, ठीक है। 4 को इधर भेजें, मतलब 4 टाइम्स डायमीटर ऑफ मून करेंगे तब वो डायमीटर ऑफ अर्थ मिलेगा। हमें तो रेडियस से काम है क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है, तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर ऑफ मून हो जाएगा 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मून एंड डायमीटर ऑफ अर्थ हो जाएगा 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब वही रेशियो बनेगा, 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ के। उनके डायमीटर का जो रेशियो था वही रेडियस का रेशियो है,
अर्थ की रेडियस मून की रेडियस का 4 टाइम्स है, या मून की रेडियस अर्थ का 1/4 है। हमें क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का रेशियो मोल ऑफ मून से क्या है। देखिए वॉल्यूम ऑफ मून बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालना है, दोनों ही स्फीयर शेप है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³ बनेगा। 4/3 पाई मून के लिए रेडियस rm इसका क्यूब बाय 4/3 πr³, अर्थ की रेडियस re इसका क्यूब। ये 4/3 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा रेडियस ऑफ मून का क्यूब बाय रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, rm³ बाय re³। इस re के प्लेस पर आप 4 टाइम rm रख सकते हैं, तो हो जाएगा rm का क्यूब बाय re के प्लेस पर 4 टाइम rm का क्यूब। तो देखिए क्यूब दोनों का है, इस rm का भी क्यूब हो जाएगा, rm का क्यूब और 4 का भी क्यूब, तो 4 का क्यूब करेंगे मतलब 4 का क्यूब हमें 4 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 हो जाएगा 64 और यहाँ पर rm का क्यूब। अब जो rm दोनों तरफ सेम है, ये इससे 1 टाइम कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा 1/64। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया, 1/64 या बोले 1/64, ऑप्शन ए करेक्ट आया। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर लिखना भूलना नहीं है, इस क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आया 1/64। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है हेमिस्फेरिकल डोम है जिसकी रेडियस दी है, उसको पेंट करना है इस रेट से, तो बताओ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगी। तो डोम जो है किसी भी गुंबज वगैरह इस तरह का शेप होता है, आप जब भी पेंट करेंगे तो यहाँ करोगे नीचे तो कहीं ना कहीं जुड़ा ही होगा, इस पॉइंट पे पेंट करना है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया पर। क्या दिया है यहाँ पर, कॉस्ट दिए, तो मल्टीपल चॉइस से फाइनल आंसर से मतलब है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका दिया कि आपको कॉस्ट निकालना है, ये होता है रेट इंटू एरिया, ठीक है। और यहाँ पर एरिया कौन सा यूज हो रहा है, उसका कर्व्ड पार्ट एरिया, मतलब कौन सा एरिया यूज करेंगे हम, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो CS ऑफ हेमिस्फीयर निकालने के लिए हमको पहले साइड में CSA निकाले तब निकाल। देखिए रेडियस यहाँ पर दी है 3.5, जब भी आपको मल्टीपल चॉइस करना है ना तो डेसिमल के बजाय फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ज़्यादा ईजी होगा। 3.5 या बोले 7 का आधा, जिसको नहीं आता यहाँ डेसिमल हटा के भी कैलकुलेट कर सकता है, ये हो जाएगा 35/10, दोनों ही 5 से डिवाइड होते हैं, 5 7 से 35, 5 2 से 10, तो 7/2 हम यूज़ करेंगे। तो देखिए रेट कितना दिया है 600, और CSA का फॉर्मूला हमें पता है, CSA क्या होता है 2πr², तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई क्या बोला है 22/7, डायरेक्ट रखेंगे, और r का स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर, तो 2 बार 7/2 लिख दें हम, स्क्वायर है तो। अब चलो सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। देखिए इस 7 से 7 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, और इस 2 से 22 को हम 11 टाइम कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ बचा 600, और यहाँ बचा 11 × 7 दैट इज 77। मल्टीप्लाई करना है, 2 0 को साइड में रखो, ये तो आना ही आना है। देखो 2 0 साइड में रखा तो आपका ऑप्शन C और D तो पहली फुर्सत में बाहर हो गया है ना, और यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 2 0, यहाँ 3 है 2 है, ऑप्शन A B में आंसर है। अब देखिए इस 77 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 7 जा 42, 2 0 के बाद यहाँ 2 आना है, मतलब ऑप्शन A करेक्ट होगा। ये तो 0 ही है, चाहे तो पूरा मल्टीप्लाई करके देख ले, 6 7 जा 42 और 4 46, तो 462 साथ में 2 0, ऑप्शन A करेक्ट है। तो फाइनल जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन A, ₹46200। मल्टीपल चॉइस में फाइनल आंसर से मतलब है, स्टेप बाय स्टेप जमाने मत बैठना, इसमें आपको डायरेक्ट आता है रेडियस 3.5 मतलब 7 का आधा, डायरेक्ट यहाँ लिखो, ये मैंने आपको समझाने के लिए, आपको पता होना चाहिए रेट इंटू एरिया, डायरेक्ट लिखो रेट एरिया 2πr², स्क्वायर मतलब 2 बार, और कैलकुलेशन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व करा है, और ये 3rd 4th क्वेश्चन है। क्या बोला है, हेमीस्फेरिकल बलून है, जनरली बलून हमारे दिमाग में हेमीस्फेयर शेप का है, उसकी रेडियस इंक्रीज हो गई 6 से 12, मतलब पहले जो रेडियस थी वो थी 6 सेंटीमीटर, और बाद में जो रेडियस हो गई है वो कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, या मैं बोलूँ कि ये 6 का डबल ही हो गई है, राइट। मतलब जो न्यू रेडियस है वो कितनी हो गई, डबल हो गई है, न्यू रेडियस पुरानी रेडियस का डबल है, तो न्यू रेडियस जो है वो डबल होगी पुरानी रेडियस का। क्या फाइंड करना है, रेशियो बताना है। देखिए पिछली बार सरफेस एरिया निकाला था, इस बार वॉल्यूम का रेशियो बोला है,
तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगेगा, तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पहले वाले केस में बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर सेकेंड वाले केस में। तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और सेकेंड वाले केस में हो जाएगा 2/3 पाई। अब जो सेकेंड केस में रेडियस वो 2r हो गई, तो ये 2r का होल क्यूब हो जाएगा। 2/3 पाई 2/3 पाई कैंसल, यहाँ बचेगा केवल आर क्यूब बाय 2r होल क्यूब। तो देखिए आर क्यूब नीचे 2 का भी क्यूब आर का भी क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 और साथ में आर क्यूब। अभी आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल आउट हो सकता है वन टाइम, तो क्या बचा 1/8, या रेशियो के फॉर्म में 1:8 बचा। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट आया। यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी 1:8। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सरफेस एरिया पूछ रहे हैं या वॉल्यूम पूछ रहे हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, क्या बोला है यहाँ पर, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया बताना है किसका, कौन का, रेडियस दे दी और हाइट दे दी। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, रेडियस दे दी 7 यूनिट 7 सेंटीमीटर और हाइट दे दी 24 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, टीएससी ऑफ कौन। तो टीएससी ऑफ कौन का फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए दिमाग में, ये होता है पाई आर मल्टीप्लाइड विथ एल प्लस आर। एल की जरूरत पड़ रही, एल नहीं गिवन है। पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है तो आपको याद हो जाएगा कि 7 24 के बाद 25 ही आएगा। अगर नहीं याद है तो फिर फॉर्मूला लगा और निकालो कि एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो हो जाएगा 49, और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। ये मिलेगा हमें 625, जो कि होता है 25 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लोगे तो एल की वैल्यू मिलेगी 25। डायरेक्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो इतना करने का टाइम बच जाएगा। अब देखिए टी एस से पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 7 मल्टीप्लाइड विथ एल प्लस आर, मतलब 25 प्लस 7। एक 7 तो 7 से कैंसल आउट हो रहा है, क्या बच गया यहाँ पर, केवल 22 बचा, इंटू ब्रैकेट के अंदर 25 और 7 ये मिलके 32 बच गया। ठीक है, अब कैलकुलेशन करना, देखिए लास्ट डिजिट पे ही आंसर आप गेस कर सकते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 टू जा आखिरी वंस की प्लेस पर तो 4 ही आना है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही ऑप्शन आना है। राइट, पूरा मल्टीप्लाई करे बगैर ये टाइम बच जाएगा। अदरवाइज आप देखोगे तो 32 का 2 64, कैरी का 6 फिर डबल करेंगे 64 और 6 70 704। तो ऑप्शन बी करेक्ट आया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ट्रिक लगती है तो लगाना, नहीं तो 5 सेकंड टाइम स्पेंड कर दो और पूरा फाइंड कर लो। ठीक है, जिसको समझ में आएगा कि 1 से डिजिट से ही गैस हो सकता है तो वो डायरेक्ट 2 टू द 4 आना चाहिए, 1 की प्लेस पर चेक कर लो, एक आइडिया लग जाता है ना। कई बार होता है कि आपको पूरा मिलता जुलता दे दें, कई बार इजीली गैस हो जाता है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है डायमीटर ऑफ ए स्फीयर फाइंड करना है हमको, जिसका कि सरफेस एरिया दिया है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो स्फीयर का सरफेस एरिया हमें पता है ये 4πr² होता है, और ये हमें कितना दिया है 346.5। यहाँ से हम रेडियस फाइंड करेंगे फिर डायमीटर, ध्यान देना है कि रेडियस नहीं डायमीटर चाहिए। चलो सिंप्लीफाइड करें तो डेसिमल हटा के करें, क्योंकि भेजेंगे तो ट्रांसपोज ही होगा। डेसिमल हटाया, नीचे एक 0, 3465 दोनों 5 से कैंसिल होंगे, तो हो जाएगा 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15 और 5 से 2 टाइम्स। यहाँ देखिए 4 पाई के प्लेस पर लेना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। चलो ट्रांसपोज करें तो हमें आर स्क्वायर मिलेगा 693/2, ये 7 चला गया मल्टीप्लाई में, और ये 4 और 22 दोनों डिवाइड में आ गए। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, दोनों 5 से कैंसिल हुए हैं। अब देखिए ये 693 और ये 20 दोनों 11 से डिविजिबल है, ये 2 टाइम्स 11 से 6 टाइम में 66 और 3 टाइम में। ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, अब हमें केवल स्क्वायर चाहिए, मतलब हमें पैर बनाना पड़ेंगे 2 2 के, है ना। देखिए 63 के प्राइम फैक्टर करेंगे 9 7 सा होता है, मतलब ये 3 3 और 7 करके मिलेगा, एक 7 पहले से है। यहाँ देखिए 2 और ये 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये 2
2 2 तो पहले से थे और 4 के कारण 2 2 और आ जाएंगे, तो 4 बार 2 हो गया। ठीक है, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो पेयर में से एक आएगा, इस 3 में से एक 3 आएगा, इस 7 से एक 7 आएगा, इस 2 से एक 2 आएगा, इस 2 से एक 2 आएगा। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें r मिलेगा 3 इंटू 7/2 राइट, तो हो जाएगा 21/4 सेंटीमीटर। ये क्या मिली, रेडियस। हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पर डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, मतलब ये डबल हो जाएगा 21/4 का। दैट मीन्स ये हो जाएगा 21/2। डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करें 10.5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया, ऑप्शन डी करेक्ट आया। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन डी 10.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।